प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी हो, दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। अवध बरसगीर के सूबों में नवाबीन के हज से ही सबकी निगाहों का मरकज़ था। मिसालों और ख़यालों में सुबह शाम इसी के हिस्से में आए थे। यहाँ के नज़ारे, बागात, इमारतें, खूबसूरत लोग, इल्म फ़न के माहिर आलम में इंतखाब थे। ये सब यहाँ की तहज़ीब, एक तारीख़, एक मुआशरे की नुमाइंदगी करते थे। लोगों की ज़बान पे यही बात थी, जिसको न दे मौला उसको दे आसफ़ दौला। बकौल शायर, गुलजार अपनी बज़्म थी, दिल बाग बाग था, पजमुर्दगी न थी, न कलेजे में दाग था। एक ही छत के नीचे चार चार पीढ़ियाँ पलती थीं। बच्चों को बड़ों की निगरानी और सरपरस्ती हासिल थी, और बुजुर्गों को बच्चों के साथ रहने की मसरतें नसीब थीं। हिफ्ज़ मरातिब, आपसी हमदर्दी, इत्तिफ़ाक़, अमन व आशती, रवादारी और बेतासुबी की तालीम घर ही से मिलती थी। बदलते वक्त के साथ साथ नई चीज़ें पुराने एहसासात की याद दिलाती हैं। मुझे याद सब है ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अरे जीनत भाभी, वो जो आपने लाल वाला सिलवाया ना दुपट्टा, और वो जो अभी उसकी तुरपाई रह गई, लेकिन वो बड़ा ही खूबसूरत है। बेगम साहिबा, क्या बात है? बात क्या है? खानम बुआ देखने आई है कि मटर छिल गई है कि नहीं छिली है। वो भी देखने आई थी और ये भी पूछने आई थी कि आज खाने में क्या पकेगा। खानम, तुम्हें शिरीन ने क्या कहा है? क्या की तो बातें। तुम्हें पता है ना खानम बुआ, उसका कहना ना मानना। और बिला वजह शिरीन तुम्हें आराम करने को क्यों कहेंगी? लेकिन बेगम साहिबा, बुखार तो कई दिनों से आया ही नहीं है, और बिटिया की बातें। खानम, तुम्हें पता है ना तुम्हें टाइफाइड हुआ था, उससे बहुत कमजोरी आ जाती है खानम बुआ। और जब तक उसको डॉक्टर नहीं कहेगा तब तक वो तुम्हें काम नहीं करने देगी। तो इससे अच्छा है तुम अंदर जाओ और आराम करो। ये तो अच्छा भला अंदर कमरे में सो रहा था। शिरीन की हरकतों से तंग आकर यहाँ सोया होगा। डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं कहा इसको कि तुम उठ के कोई काम करो।
ये क्या कर रही हो? अम्मी आप भी ना, अब मैंने क्या कहा? आप देख नहीं रही हैं कि मैं जुल्फाम को जगा रही हूँ। उठ बैठेगा ना तो मारेगा तुझे। समझ आ रहा? उसको तो अपनी जिद का मजा चखने दो। जल्दी जुल्फाम छोड़ मेरी बात। जगा रही मुझे हैं? जुल्फाम के बच्चे जगा क्यों रही है? जुल्फाम के बच्चे, मेरे बाल टूट रहे। छोड़ मेरी बात। नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो कह रही है छोड़ ना उसके बाल। ये क्या हरकत है? ये हरकत है मेरी, इसकी हरकत नहीं दिख रही है आपको? मॉम इलाही, मेरे बाल टूट रहे, तेरे हाथ टूटे, छोड़ मेरी बात। हमारा वो ठीक तो कह रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे अब्बू कमाते कमाते थक जाते हैं। हमारा तुम इतनी हैरतज़दा क्यों हो? अरे वो बच्चों की बातों का असर दिल पे नहीं लेते। हाँ, और ये 9-9 बजे तक छपरकट पे एंडते रहते हैं। अभी अनारकली की तरह बुत बनना छोड़ो। तुम्हारे लिए कुकर में आलू चढ़ाए थे, सब जल भुन गए होंगे। सोचा था अंडे के नाश्ते से तुम्हारा दिल भर गया होगा, तो सोचा आज आलू के पराठे बना दूंगी इसके लिए। इस झाबड़ झिल्ली का नेचर भी खूब है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। यानी आलूओं के जल जाने का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। कल ही तो मैंने इससे कहा था कि रोज रोज अंडे के नाश्ते से जी ऊब सा गया है। समरारा, क्या सोच रही हो? जीनत भाभी वो जुला जल्दी काम पे जाने वाला है ना, तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए नाश्ता समझ नहीं आ रहा कुछ। रूपी, कभी मेरे होते हुए ऐसा हुआ है कि जुल्फाम बगैर नाश्ता किए हुए कदम भी घर से बाहर निकाले? हाँ, मगर आज भी उसे अंडा ही खाना पड़ेगा। ओहो, आईने के भीतर भी घुस जाओगे ना? जब भी शक्ल जैसी है वैसी ही रहेगी। जाकर नाश्ता कर लो, इससे पहले कि अंडे का चूजा बन जाए। जाओ। झाबड़ झिल्ली, कुछ भी हो, खाना अच्छा बनाते हो तुम। मजा आ गया। तेरी सारी खताएं माफ। जा। अरे भाईजान, क्या हुआ? आप अभी तो निकले थे। अरे भाई, तुम्हारी भाभी जान ने ग्लोरियों के बगैर ही पान की डिबिया पकड़ा दी। जीनत भाभी, बाहर तो आइए। हैदर साहब, आप सब खैरियत तो है ना? देखिए, पान में तंबाकू और क़िवाम सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर होता है, इसलिए मैंने उसे तर्क कर दिया। अरे हाँ,
आज मैं आपकी डिबिया में वो इलायची वाली गिलोरियां रखना तो भूल ही गई। क्या करे भाई, आपके हाथ की बनी हुई गिलोरियों का अलग ही मजा होता है। वाह। चलिए अभी 10 मिनट में बनाई देती हूँ। शुक्रिया। आदाब मामू जान। अरे बेट, इतनी लेट? कहीं दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं? अरे नहीं मामू जान, सब ठीक है, बस आज जरा आंख देर से खुली मेरी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बेटे सुनो, बेटे तुम तहसीन की मस्जिद तरफ नहीं जाओगे? की मस्जिद नहीं तो, पर अगर आपका कोई काम है तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, वो अकबरी गेट पे झम्मन की दुकान जानते हो तुम? अरे मामू जान, उस दुकान के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि अगर चिड़िया का दूध भी मांगा जाए तो मिल जाए वहां से। वाह बेटे, लखनऊ का मुहावरा क्या खूब जगह इस्तेमाल किया तुमने, शाबाश। आप हुक्म करिए बस। बेटे वो झम्मन के भाई चम्मन ने मेरे लिए कुछ नायाब किताबें उनकी दुकान पे रख छोड़ी हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही जाके ले आऊँ। नहीं मामू जान, अगर आज आपका दिल चाह रहा है उन किताबों को पढ़ने का तो हम आज ही जाकर लाएंगे। अब्बू अगर आप वहाँ जा ही रहे हैं तो टुंडे कबाब वहाँ से जरूर जरूर लाइएगा। मामू जान, अगर मसला कबाबों का है ना तो हम आज सारे काम छोड़कर सबसे पहले वहीं जाएंगे। सुबह जो पराठे खाए थे वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं अब्बू, वो तो जुल्फाम कह रहे थे कि उनको बदहजमी की शिकायत है। बदहजमी? क्या खा लिया तुमने? कबाब कैंसिल। अरे मामू जान, आप गनीमत जानिए कि बस इसने ये नहीं कहा कि हमें हैजा हो रहा है। या खुदा, क्या क्या हैजान बकते रहते हो तुम दोनों? यही बकती है मामू जान। एक इशारा हमारी तरफ है तो देखिए 3 इशारे तुम्हारी तरफ हैं। अरे भाई, बदशगुनी की बातें करते वक्त कभी हमको भी देख लिया करो। मामू जान, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। शाबाश, अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ बेटे, जम्मन के यहाँ से किताब लाते वक्त उससे कह देना कि अगर चेक चाहिए तो आकर के ले लेंगे। और सुनो, कबाब लाना मत भूलना। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी बिल्कुल, आप ही की तो हैं। चलिए मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कबाब के साथ साथ अकबरी गेट से कुलचे लाना मत भूलना। ठीक है अच्छा बच्चे। बेटा नसीम आरा, ये कौन सी किताब तुम 2 दिन से लगातार पढ़े जा रही हो? कुर्रतुल ऐन हैदर की आग का दरिया। अच्छा, पता है इनकी तीनों जिल्दें मैंने 3 बार पढ़ी हैं। मम्मा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, जो आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। बेटा, इस शुक्रिया की आधी हकदार आप भी हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक ना होता तो वही शिरीन के जैसा अंजाम होता। मेरी बहन जीनत और बहनों हैदर साहब ने कितनी कोशिशें कर डाली, और भी उनकी आरज़ू थी, मगर वो निकबख्त। तस्लीम खाला जान। ओहो, आप भी नसीम बाजी तस्लीम। ये तो बताओ, आज खाला और बाजी की याद कैसे आ गई? क्यों नहीं आ सकती क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये पूरा घर आपका है, आप कहीं भी आ जा सकती हैं। अरे वो तो कई दिनों से आपको जी भर के नहीं देखा था, तो सोचा चल के खुद ही तस्लीम कर दूं। और आपको बहुत सारी मजे की बातें भी बतानी थी। जल्दी बताओ भाई। अब्बू के दूर के भांजे की भांजी शारा ने रुक्का भेजा है कि इस बार सालगिरह पर वो हमारे लिए बंदर का बच्चा लाएंगी। बेटा शिरीन, अब आप बड़ी हो गई हैं, ये बंदर भालू बकरी ये सब करना छोड़ दो और समझदारी की बातें किया करो। काश तुमने पढ़ाई ना छोड़ी होती। मैं चलती हूँ खाला जान। पता है वो मेरी बकरी मुनमुन है ना, उसने माशाल्लाह 3 बच्चे दिए हैं। 2 तो शाज़ोर हैं, पर वो तीसरे बेचारे कमजोर को दूध नहीं पीने देते हैं, तो मैं जाकर उसे खुद ही दूध पिलाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। मम्मा, ये तो अच्छा हुआ कि शिरीन के बंदर, कबूतर और मुर्गियों का अजायब घर के अंदर नहीं पिछवाड़े है। बेटा आपको क्या पता, इसका अजायब खाना पहले इसी घर में था। पूरे आंगन में गंदगी फैलाते थे जानवर। वो तो शुक्र है मेरी बहन जीनत ने उसके अब्बू को समझाकर उसका अजायब खाना घर के बाहर करवाया। मतलब ये कि शिरीन की सारी जिंदगी बंदर, बकरियों
और मुर्गियों के बीच घुसने की? अपने अम्मी अब्बू और फूफी की लाडली है वो। ऐसी लाडली को तो 7 खून भी माफ है। इसे मैंने निकाह वाले दिन पहना था। इसे मैंने अपनी चौथी के दिन, ना जाले के दिन पहना था। भाई ये भी खूब रही। हे बुई, डरा के रख दिया। आप भी कमाल करते हैं। क्यों? कमाल सिर्फ आप ही कर सकती हैं। कितनी देर से सारे घर में तलाश करता फिर रहा हूँ आपको। हाँ, वो अंदर कोठरी में थोड़ी सीलन आ गई थी, तो सोचा कपड़ों को थोड़ी हवा और धूप लगवा दूं। मैं कुछ कहूँ? कि मैं क्या सोच रही थी? जी देखिए, मुकरिएगा नहीं, आप यादों के दरीचों में खो गई थी। हाँ, यूँ समझिए कि यादों के समंदर में शराबोर हो रही थी। हाँ जीनत बेगम, यादों के चराग का कोई जवाब नहीं। ये हसीन यादें ही तो हमें नई जिंदगी बख्शती हैं। कल की तो बात है। हाँ, आपने बताया था हमारी शीरीन पैदा हुई थी और मेरी आंख लग गई थी, और जुल्मिया शीरीन को रोता देखकर दौड़ते हुए आ गए। खुद मियां अभी 2 साल के थे और शीरीन को गोदी में लेना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ समीर आरा वहां पर आ गई। उन्होंने शीरीन को जुल की गोद में दिया और खुद वहां पर खड़ी रही। ठीक ही तो है, समर के ठीकरे की मांग जो ठहरी शीरीन। अब खुदा रखे, दोनों ही जवानी की कगार पर पहुंच रहे हैं, पर तू मैं से बाज नहीं आते। अरे वो जुल्फा मेरे! अरे क्या हुआ? कौन सा जलजला आ गया जो इतना चिल्ला चिल्ली लगा रखी है? अपने हवासों में रहना। हवासों में तो तुम अपने रहो। अच्छी वाली स्त्री नीचे उछाल दी तुमने। यकीनन ये खराब हो गई होगी। अब इसे मुझे ही जाना पड़ेगा बनवाने के लिए। अरे वो नेक वक्त तेरे कपड़ों पे इस्त्री कर रही थी और मेरे दोनों हाथों में चपेट लग गई। अच्छा, दिखाओ जरा। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे वो आंखों के अंधे, ना ही हाथों में जख्म हुए हैं, ना ही खून बह रहा है। अच्छा, एक बात बताओ जरा, अकल बड़ी की भैंस? मैं किसी भैंस को नहीं जानती। भैंसे होंगे तुम। अच्छा, मैं हूँगा वैसा? सबसे पहले तो इस्त्री करते वक्त स्विच पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि तुमने ये शर्ट पे आदमी इसको नम करता है और तुमने इसको गीला कर दिया है, और जब तुमने इस्त्री की होगी तो तुम्हें करंट के झटके लगे होंगे और तुम उन्हें जलन की चपेटें समझ बैठी। ना समझ मैं नहीं, तुम होंगे। जलने का झटका हो या करंट, वो दोनों इंसान के जिस्म को हिला के रख देते हैं। अल्लाह करे तुम्हें दोनों झटके एक साथ लगे। 100% झूठ बोल रही हो तुम। क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे चोट लगे और तुम्हें मजा है। गलतफहमी में मत रहना जुल्फाम, जग उठा जाओगे। शीरीन, लोहे के चने चबाना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है जितना कि तुम्हारी समझ को समझना। चलो मैं दवाई लगा देता हूँ। है नसीम आरा, तुमने खड़े पीर का रोजा रखा है या फिर कोई चिल्ला खींच रही हो? ओ मम्मा, अब कैसे बताऊं? क्या फिर सवाल? अरे तुम कुछ बताओगी नहीं तो कोई भी क्या, क्यों या किस लिए तो पूछेगा ही ना। दरअसल मैं निकलने से पहले देख रही थी कि आंगन के किसी कोने में शीरीन तो नहीं खड़ी है। बेटा, घर उसका, आंगन उसका, घर का हर कोना उसका। मम्मा, मैं उसकी बातों में उलझती हूँ क्योंकि बिना सिर पैर की बातें करना उसका मशगला है। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज, जल्दी आ जाऊंगी।
बाजी, आप आ रही हैं या जा रही हैं? जा रही हैं तो फिर कहाँ का इरादा है? और अगर आ रही हैं तो बाहर किसी को छोड़ आई हैं जो बार बार घर के दरवाजे की बेल बजा रहा है? शिरीन, तुम्हारा इन बेतुकी बातों से मन नहीं भरता? कमाल है बाजी, आपके कपड़े बता रहे हैं और आपको इस तरह से उलटते पलटते देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है। अब दरवाजा खोलने आप जाएंगी या मैं जाऊं? जो तुम्हारे दिल में आए करो। एक मिनट। नसीम बाजी, आपका कोरियर है, आप आ रही हैं या मैं ले लूं? तुम रहने दो, मैं आ रही हूँ लेने। किसका कोरियर है बाजी? किसी का भी हो, तुमसे मतलब? कमाल है बाजी, आप तो अपने हाथों में हमेशा गैस का लाइटर रखती हैं। फालतू की बातों से तुम्हारा मुंह नहीं थकता? अल्लाह बाजी, अल्लाह ने मुंह दिया है बोलने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए और कान दिए हैं सुनने के लिए। अगर ये सब बंद हो जाए तो इंसान खामोश रहना अक्लमंदी की पहचान है। आपको किसी ने बताया नहीं कि मैं कितनी अक्लमंद हूँ? शिरीन, एक बात याद रखो, ज्यादा बकबक करने से ना उम्र कम हो जाती है। बाजी, हमें कौन सा कयामत तक जीना है? वैसे भी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेरनी की 1 दिन की जिंदगी बेहतर होती है। अब मैं जाऊं? मैंने आपको रोका है? नहीं नहीं, बस मेरा ही दिल कर रहा था तुमसे बकबक करने का। क्या हुआ मम्मा? नसीमारा, तुम्हें पता है कि शिरीन परले दर्जे की जाहिल है। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। मम्मा, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, इसलिए नहीं कि जाहिल बकवास करता रहे और मैं बुद्ध बनी सुनती रहूं। मगर तुमको कितनी बार समझाया कि शिरीन इस घर की लाडली है। लाडली होगी अपनी माँ बाप और फुफ्फो के लिए। अपनी जाहिलपन की बातों से दूसरों के सीने पे मूंग दंगने का कोई हक नहीं है उसे। शिरीन, शिरीन, जी अम्मी। माँ, ये तो आप मानेंगे ना कि अच्छाई और बुराई दोनों चोली दामन के साथी हैं? याद रखो नसीमारा, कहावते और मुहावरे बोले तो जा सकते हैं पर उन पर अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे हालात हमें जकड़ कर रख देते हैं। क्या कर रही थी? जी कुछ नहीं अम्मी। जी नहीं, आप कुछ तो जरूर कर रही थी। नसीम बाजी के कुछ सवालों के जवाब दे रही थी। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। हमने जब भी आपके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की है तो हमेशा यही महसूस किया है कि आपके चेहरे पर हमेशा कोई ना कोई खौफ तारी रहता है। अब तुमने इस बात को महसूस कर ही लिया है तो हम बताना जरूरी समझते हैं। अम्मी, आप मुझे बताएं कि हम सिर्फ दूसरों की बातें सुनते रहें, हमें अपनी बात कहने का कोई हक नहीं? पर ऐसा मैंने कब कहा? पर हाँ, मेरा मानना है कि किसी के साथ बहस करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें। अम्मी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। पर बच्चे, बुरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल तो सकते हो। ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जीनत मेरी सगी छोटी बहन है। जी बिल्कुल। तुम बहुत छोटी सी थी जब तुम्हारे वालिद साहब यानी मेरे शौहर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और खालू जान हमें अपने इस घर में ले आए। अपनी मर्जी से नहीं, जीनत के एहसास दिलाने पर, क्योंकि कोई मर्द सरपरस्त नहीं था और तुमको पढ़ाई से इश्क था,
दूसरी तरफ शिरीन को नफरत। तुमको नहीं पता, बचपन में नसीम आरा के साथ मारामारी तक होती रही है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी कि नसीम बाजी का दिल पढ़ाई में लगता था और मेरा दिल उलटता था। अच्छा, तो अब समझ में आया, ये नोक झोंक, ये शिकवे शिकायतें तभी से हमारे पीछे पड़े हैं। तुम्हारे रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर ही हमने तुम्हें हॉस्टल भेजा था। अल्लाह के करम और आपकी इसी हिम्मत ने आज हमें पढ़ा लिखा कर समझदार बना दिया है। हर मास्टर को तुमसे और तुमको हर नए मास्टर से शिकायत रहती थी, और अंजाम तो मुश्किल से 8वीं क्लास तक ही पढ़ सकी। खैर, मगर मम्मा, हमने समर आरा साहिबा के चेहरे पर किसी भी तरह की कभी कोई शिकन ही नहीं देखी। नसीम आरा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमने अलावा खुदावंद करीम के कभी किसी की खुशामद नहीं की। और वो समर आरा जैसी चापलूसी करने वाले हमने आज तक नहीं देखी। ये उसकी चापलूसी का ही नतीजा है, जो बीमारी की हालत में भी अपने शौहर को लेकर यहाँ आ गई थी। मतलब उनके शौहर यहाँ इसी घर में फौत हुए? मैं इस गुफ्तगू को 2 जुमलों में खत्म करती हूँ। मेरे चेहरे पर तफक्कुर और समर आरा के चेहरे पर बेफिक्री का राज है। मैं जीनत की बहन हूँ और वो जीनत के शौहर की बहन है। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। तस्लीम खानम बुआ। अरे बिटिया, आपने हमें बुलाया था। हाँ बिटिया, क्योंकि आपका हुक्म है, जब तक हम ना कहें आप चलेंगी फिरेंगी नहीं। हाँ तो बिटिया की बातें, दुश्मनों के कान बहरे, पड़े पड़े हमारे पैर रह गए हैं बिटिया। हम हैं ना। खुदा आपको दुनिया रहती तक सलामत रखे, और फिर काम काज करने से, चलते फिरने से शरीर में चुस्ती बनी रहती है। चलिए तो फिर काम कीजिए। सच ये हुई ना बात। कहाँ जाकर हमारे लिए गुट्टे लेकर आइए। जाइए। अभी लाते हैं। जहां कहीं भी हो सीधे इसी वक्त यहाँ आओ। मैं अभी नहीं आ सकती, कुछ देर बाद आऊंगी। नहीं। हाँ। देखो शिरीन, मैं जो भी दिखाना है जब आऊं तभी दिखाना। शिरीन, मैं कह रहा हूँ सीधे तरीके से अभी के अभी आप। तुम तेरी तरह से भी कहोगे तब भी जब आना है तभी आऊंगी। शिरीन, अगर मैं वहां आ गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वही हश्र होगा जो हर बार होता है। याद है? ये याद कराऊं या दोहराऊं? अरे बाप रे जुल, तूने ये क्या कर दिया? फिर के छित्ते को तूने छेड़ दिया। पिछली दफा 2 कढ़ैले मुर्गे तेरे पीछे छोड़ दिए थे और तू पूरे घर में भागा भागा फिर रहा था। अरे बाप, अब क्या करूं मैं? चुप्पी साध ले भाई, चुप्पी साध ले। सांप सूंघ गया क्या? अगर वो आ गई ना, तेरी खैर नहीं भाई। खुद ही सही कर ले सारी किताबें। खालूम बुआ, बहुत देर लगा दी आपने। कमजोरी की वजह से याद ही नहीं रहा कहाँ रख दिए थे गुट्टे। अच्छा ये बताइए, मैं बिल्कुल सही तो खेल रही हूँ ना? एकदम सही।
चलिए अब आप खेलिए। चलो दोनों मिलकर खेलते हैं। जुल बेटे, मानी आप? शिरीन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मैंने सोचा यहाँ आई होगी। अरे मानी, आपको तो पता ही है शिरीन के सिर्फ 2 ही शौक है, या तो मुर्गे मुर्गियों को दाने डाल रही होगी या तो फिर किसी के साथ गुट्टे खेल रही होगी। और ये सलीके से सजी हुई किताबें तो आप देख ही रही हैं। हाँ, ऐसी बेकायदगी का शौक तो है शिरीन को। ये ऐसे ऐसे। वाह साहब, उस्ताद उस्तादी होते हैं। अच्छा तो रानी बिटिया, क्या हम अब बावर्ची खाना संभाल सकते हैं? अभी नहीं। किस्तों में? ये क्या बात हुई? पहले आप हमारे साथ खेलिए। तो पहले आप सीखिए तो। ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपके लिए एक एक उठाइए। अब आप एक बार और कीजिए। ये देखिए, इसको ऐसे डाला, धीरे धीरे सीख ही जाएंगे हम। ऐसे उठाते, ऐसे। अब आप खेलिए। जी ठीक। ताज जी, ये देखिए, ये देखिए, आइए। मानी, आप ये अच्छी खासी बातें करते करते कहाँ खो गई? बेटा, तुम सबके साथ घरदारी में अपने आप को बहलाए रखती हूँ, वरना एक फिक्र हमेशा कचोटती रहती है। क्या मानी? इतने बड़े प्रोफेसर की बेटी और पढ़ने का कतई शौक नहीं। उससे नाउम्मीद नहीं होते मानी। इंशाअल्लाह शिरीन आपकी ये आरज़ू भी एक दिन पूरी करेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। खुश रहो। इसी बात पर मैं तुम्हारे लिए चाय और बर्फी लेके आती हूँ। ठीक है मानी। जी भर के बुराई कर ली मेरी अपनी मानी से। क्या नहीं करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, चाहे तरस खा के ही सही। तुम्हारे हाथ पैर सब सलामत हैं, सब कुछ तुम कर सकते हो। तुमसे तो इतना सा भी बर्दाश्त नहीं होता है कि बेचारे बेजबान जानवर मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं थोड़ा सा उनको दाना डाल देती हूँ या 2-4 गुट्टे खेल लेती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे पेट में मरोड़े क्यों उठते हैं। अब चुपचाप खड़े क्यों? ना मारे रोई ना थे। अच्छा जी, अब मैंने किसको मारा और किसको रोने नहीं दिया? तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी चिपनी चिपड़ी बातों में मेरी अम्मी तुम्हारी बातों में आ जाए, लेकिन ये खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। मेरे अब्बू के अच्छे बच्चे। मानी लाइए। शिरीन, कभी तो बख्श दिया करो इसे। देखो मैं इसकी कितनी खिदमत करती हूँ। ए बुई, उसको खिलाने के बजाय बर्फी अपने मुंह में डाल ली। मानी, जबरा मारे रोए ना दे। शिरीन, जुल का ये मुहावरा अंगूठी में नग की तरह तुम्हारे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तुम्हारी तू मैमे का इख्तिताम यही होता है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, पटैया मेरे बाप का। सुल्फा, मेरे कबूतर और मुर्गियों की कसम, अगर तुम भूख से बिलबिलाओगे भी ना, तब भी मैं तुम्हें जरा सा छिलका नहीं दूंगी। ये हमारी बेटी पल में तोला, पल में माशा। अरे आप कब आए? बस इतनी देर हुई कि कपड़े बदले और मुंह हाथ धोया। हमारी बेटी शिरीन का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पैर पटकती हुई जा रही थी। हुआ यूं कि आज जुल के कमरे में अदालत लगी हुई थी। तो मुद्दई और मुद्दा आले के बीच आपने जज का किरदार निभाया होगा। बजा फरमाया आपने। और फैसला भी आपने इंसाफ के साथ सुनाया होगा। बिल्कुल। ज्यादतियां और शिकायतें हमारी शिरीन की रही होंगी। फैसला आपने जुल के हक में सुनाया होगा, जो कि बिल्कुल सही भी रहा होगा। तो लाजमी हमारी बेटी का पैर पटक करके जाना। अदालत बर्खास्त। अब कहाँ चले आप? अरे भाई, अपनी लाडली को मनाने के लिए। हे मेरे परवरदिगार,
मेरी बेटी शिरीन को जरा तो अक्ल बख्श। हर वक्त जुल्फ के पीछे पड़ी रहती है। हम आ सकते हैं? अरे आपा, आप आइए ना, आइए बैठिए। मुझे बुलवा लिया होता। जीनत बेगम, कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। आपा, आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वक्त करवाता है। तुम्हारे कानों तक हमारी शिरीन और तुम्हारी नसीम की बहसम बहस की खबर तो पहुंच ही गई होगी, और इससे पहले कि ये खबर हैदर साहब तक पहुंचे और बेकार का बखेड़ा बढ़े। आपा, आपकी शिरीन और हमारी नसीम कह करके आपने हमें बहुत खुश किया। दोनों ही हमारी बेटियां हैं। पर आपा, ये सिलसिला तो तब तक चलता रहेगा जब तक खुदावंद करीम अच्छा करे। दोनों अपने अपने घर नहीं चली जाती। खैर, अलबत्ता हमें शिकायत तो आपसे है। देखा, हुई ना शिकायत की शुरुआत। मुझे खदशा था समर आरा की तरफ से। जीनत बेगम, मैं समर आरा की बुराई नहीं कर रही, जो सच है वही कह रही हूँ। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। हम भी दुनिया देखे हैं, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। आपा, मेरी शिकायत में उस बेचारी समर आरा का देखा, हो गई ना बेचारी। आपा, आप मेरी बात तो सुने। इतने दिनों बाद आपके दीदार हुए हैं, बस यही थी मेरी शिकायत। करें क्या, तुम्हारी नन चौंक की तरह तुमसे चिपकी रहती है। जीनत बेगम, समर आरा के शौहर मरने से पहले जो इतनी बड़ी रकम छोड़ गए थे, दोनों माँ बेटों ने उड़ा डाली। आपा, एक चिधा पैसा भी दोनों ने खर्च नहीं किया। मतलब? पूरी की पूरी रकम बैंक में जमा है। अब तुम खुद ही देख लो चालबाजी और फितरत को। अपना सारा पैसा बैंक में ताकि दूध पीता रहे, और दूसरों के पैसों पर गुलछर्रे उड़ाए जाएं। आपा, आपके बहनोई ने पूरे का पूरा पैसा खुद बैंक में जमा करवा दिया है, इस ताकीद के साथ कि जब तक जुल्करनैन अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, इस पैसे को हाथ भी ना लगाया जाए, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूं जिम्मेवारियां उठाने के लिए। खैर, छोड़िए ना आपा। ना बेबी ना, आँख खुली होने पर तो मक्खी नहीं खाई जा सकती। कौन मक्खी खिला रहा है आपा, और किसको खिला रहा है? फिर वही बात आ जाएगी। कौन सी बात? मेरा खून शिरीन। कौन शक कर रहा है? शक नहीं, कान भरे जा रहे हैं। कौन किसके कान भर रहा है? तुम्हारी नन समर आरा। किसके? हमारी भांजी शिरीन के। समर आरा? आपको कोई वहम हो गया है आपा? छोटी, तुमने शिरीन को बताया कि मेरे और नसीम आरा के कहने पर उसका अजायब खाना इस घर के पिछवाड़े किया गया है। आपा, अभी शिरीन को बुला करके खुलासा करती हूँ आपके सामने। हाशिलिल्लाह हाशि रहमान। जीनत बेगम, ऐसा गजब ना करना। क्या तुम चाहती हो हम दोनों माँ बेटी बुर्के पहनकर उसका सामना करें? जीनत बेगम, तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर हम मजबूर ना होते तो इस घर में कभी नहीं रहते। आपा, ये सब कुछ कह करके आपने मुझे दुख पहुंचाया है। मैं अभी शिरीन को ठीक किए देती हूँ। नहीं जीनत नहीं, तुम नहीं जानती, समर की चहेती बन चुकी है। पर आपकी भांजी और हमारी बेटी है। और बहरे जुल्फाम, कहाँ मर गए हो तुम? अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ नहीं आए तो याद रखना, तुम्हारे हश्र के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। सुन रही हो शिरीन की बंकार? जीनत, तुम्हें शिरीन की झक का कोई अंदाजा नहीं है। आपा, माँ है हम उसकी। इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे जाने दो। चलिए ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ देकर शिरीन ना जाने कितने सवालों की बौछार कर देगी।
तुम्हें मेरी कसम, मेरा मुर्दा देखो जो तुम इस बात का शिरीन से जिक्र भी करो। मैं भी कुछ अजीब सा नहीं होने लगा हूं? मेरा दिमाग जहां इधर उधर होता है, मेरी याददाश्त मेरी आजमाइश लेने लगती है। हाँ, याद आया। जुल की नौकरी के सिलसिले में तमीजुद्दीन साहब को मुझे फोन करना था। सुना है काफी झक्की किस्म के इंसान है। देखते हैं। हेलो हेलो, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों हमारे गले को तकलीफ बढ़ा रहे हो? बोलो। यकीनन बहुत झक्की किस्म के इंसान है। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन आपने मिलाया है। अरे भाई, आपको अपना नाम बताने में क्या हर्ज है? पहले आप अपना नाम बताएं। मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हैं? भाई, आपका नाम जान के मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे नहीं बात करनी है। सुन बेटा, इधर हो, जरा इधर तो आना। क्या बात है मामूजान, नंबर एंगेज जा रहा है क्या? नहीं बेटे, मैंने तमीजुद्दीन साहब को फोन लगाया था, उनसे उनका नाम पूछा, उन्होंने फोन काट दिया। काफी झक्की किस्म के इंसान लगते हैं। हाँ मामूजान, सुना तो मैंने भी है और आपको बताया भी था। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें, पर क्या करें मामूजान, अब मेरे लिए तो उनसे बात करना जरूरी है। हाँ बेटे, बात तो सही है, लेकिन वो शख्स बात करने को तैयार नहीं। ऐसा करो, तुम उनको फोन लगाओ। तुम उनकी आवाज तो पहचानते हो ना? जी बिल्कुल। आओ। वो नंबर रीडायल कर दो। बेल तो जा रही है। हेलो, मुझे बार बार फोन करके परेशान करने वाले बहुत ही नामाकूल किस्म के इंसान लगते हैं आप। मामूजान, यकीनन ये तमीजुद्दीन साहब ही हैं। उससे में इनकी आवाज और भर्राने लगती है। रिसीवर कान से लगाए रखो। अरे यार, कुछ मुंह से फूटोगे भी या घोंगे भर रखे हैं? मामूजान 100% ये वही हैं। गुस्से में बौखला रहे हैं एकदम। ठंडा करने की कोशिश करो, ठंडा करने की कोशिश करो। देखिए, मैं अरे कमबख्त, तू फोन पर है, टीवी पर नहीं। क्यों मेरे गले को तकलीफ पहुंचा रहे हो? वो आप तमीजुद्दीन साहब ही बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं कोई तमीजुद्दीन नहीं बोल रहा हूं, और ना मैं बदतमीजुद्दीन हूं। मैं रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर सुल्तान आगा बोल रहा हूं। जनाबे अली सुल्तान आगा साहब? सुल्तान आगा? अरे सुल्तान आगा वही जो दिल्ली में रहते हैं? हाँ, तुम? जिनका बेटा सरवर और बेटी तरन्नुम। क्या मैं हैदर बेग से बात कर रहा हूँ? अरे यार, तो अपना पता बता यार, पता बता। हाँ, एम्पायर गेस्ट हाउस। मैं भी पहुंच रहा हूँ। बेटे, तुम अपनी मुमानी को ये चमत्कारी मिलाप की खबर जरूर देना। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, कपड़े बदल के फौरन निकल। जी। मानी, मानी, क्या हुआ है जुल्फा? क्यों इतना कलेजा फाड़कर हमारी अम्मी को पुकार रहे हो? कहीं कोई आग लगा के भागे हो? क्या हुआ जुल? मानी, चमत्कार, करिश्मा। आपको तो पता है मामूजान हमारे काम के सिलसिले में तमीजुद्दीन साहब से बात करने वाले थे। हाँ, तो तुमने ही कोई गलत नंबर मिला दिया होगा और सलवातें सुननी पड़ी होंगी हमारे अब्बू को। बेटा, इसे पूरी बात तो कर लेने दो। हाँ, बको। मानी, बोलो बोलो। सामने वाले ने तो सबक ही ले लिया हमारा। तुम्हारा ना? शिरीन, सामने वाले के बार बार फोन काटने पर मामूजान ने हमसे फोन मिलाने को कहा। अब उनका गुस्सा और झुंझलाहट ना तो हमें समझ में आ रहा था और ना मामूजान को। बड़ी गलतफहमी है जनाब को कि आप भी समझ रखते हैं। सामने वाले की गुफ्तगू के अंदाज पर मामूजान ने बेतहाशा कहा, सुल्तान आगा तुम? उधर से आवाज आई, हैदर बेग तुम? टेलीफोन के तारों ने हम दोनों को अचानक यूं कमाल मिला दिया। कमाल है
सुल्तान अंकल लखनऊ में है और अब्बू को पता भी नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हारे अब्बू को उनसे मिलने जाना चाहिए। अरे भाई 40 साल का दोस्ताना है। मिलने जाना चाहिए? मानी मामूजान तैयार हो रहे हैं और अभी बाहर आते होंगे। बेगम मैं इतना सुल्तान आगा से मिलके आ रहा हूँ। मेरे यार बैठो। यार सुल्तान आगा, तुमने हमारे 40 साल के याराने पर पानी फेर दिया। लखनऊ आए और अपने यारेगार को इत्तला नहीं की। यार हैदर, हमारे बच्चे इस मकान में कैसी कसमा पुरसी में हैं। तुम्हारा मकान तो किले जैसा हुआ करता था यार। उस मकान को छोड़कर इस कुलकुइया में क्यों आ गए तुम? फिनांस से बताऊंगा। हाँ, तुमने बताया था कि तुम अपना वो मकान किराए पर उठाने वाले हो, इस मुआहदे के साथ कि जब तुम रिटायर हो जाओगे तो वो शख्स वो मकान तुम्हें वापस कर देगा। मेरे भाई, किसी के माथे पे बेईमान और ईमानदारी नहीं लिखी होती है। मकान वापस करने की बात कर रहे हो? उस खबीस ने तो मेरे मकान का सौदा कर डाला। अब मेरा सारा लाया सामान एक गोदाम में बंद है। खैर, पहली बात तो ये कि तुम्हारा मकान उसके बाप को भी वापस करना पड़ेगा मेरे यार। दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत ले रहा हूं। अपने मकान की साफ सफाई करा लूं, फिर इंशाल्लाह तुम हमारे साथ रहोगे। अच्छा, मैं चलता हूं। चाय वगैरह नहीं? नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक गलती तो तुम कर ही चुके हो, मुझे इत्तला न करके। और 2 दिन के बाद अपने सारे सामान के साथ अगर तुम हमारे घर तशरीफ नहीं लाए तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ फेरो। वो देखो, तुम्हें पता है आज हैदर साहब के 40 साल पुराने दोस्त आ रहे हैं अपने सामान और बच्चों के साथ। वो देखो, ऊपर से सारा वो साफ करो। हाँ, अच्छे से साफ कर दो, फटाफट हाथ चलाओ। ए नसीमारा, लगता है कोई नया शहंशाह पैदा हो गया है और इसी घर में रहने आ रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं मम्मा, क्योंकि हमने खाला जान को खुद शिरीन, जुल और दूसरे सफाई वालों के साथ सफाई करते देखा है। हाँ देखो ना, बरसों से जैसे भूतों का डेरा बना हुआ था। और देखो, मेरी एक बात सुन लो, तुम भी सुनो। अगर हैदर साहब को तुम सब लोगों का काम पसंद आया तो वो तुम्हें इतनी बख्शीश देंगे कि तुम खुश हो जाओगे। ठीक है मैडम। तो चलो जल्दी जल्दी अपना हाथ फेरो, जल्दी से काम खत्म करो, बस वो आते ही होंगे। मम्मा देखो ना, घर का कोना कोना कैसे जगमग चमचमाने लगा है। यकीनन कोई ना कोई लंबी आसामी का आमद है। तरन्नुम बेटा, तुम सब लोग इतने अच्छे हो कि चंद ही दिनों में तुम सब मुझे अपने से लगते हो। चाची, हमें याद है, हम उस वक्त काफी छोटे थे और हम रानी खेत में होटल में रहे थे। सुल्तान आगा भाई साहब और हैदर साहब ने छुट्टियां इकट्ठे बिताने का प्रोग्राम बनाया था। जी, और उस वक्त हमारी अम्मी हयात थी। भाभी बताती हैं तरन्नुम, तुम्हारी अम्मी खुदा बख्शे फरिश्ता किस्म की बड़ी नेक शख्सियत थी। समराना फूफी, वो इतनी अच्छी थी, शायद इसीलिए अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तरन्नुम बाजी, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे हम सब सालों से यहाँ एक साथ रह रहे हैं? तुम ठीक कह रही हो। और पता है सबसे ज्यादा कौन खुश है? अरे बेशक, तुम्हारे और हमारे अब्बू। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। ए नसीमारा बेटी, हमने तुमको किस कदर समझाया था कि जो लोग यहाँ आकर बसे हैं यकीनन रईस घर आना है। हाँ मम्मा, आपका ख्याल बिल्कुल सही था। वो कार भी साथ लेकर आए हैं। इसीलिए कहा था कि इससे पहले जीनत की नंद समर आरा और वो आफत की परकाला शिरीन
उनसे ताल्लुकात बढ़ा ले, तुम उनकी कुर्बत हासिल कर लो। तुमने ना सुना, सुन रही हो उनके कह कहे। मगर मम्मा, मुझे तो लगता है कि खाला और खालू की पहचान उनसे नई नहीं है। देखो ना, इतनी जल्दी वो लोग एक दूसरे से हम प्याला हम निवाला हो गए हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मगर शिरीन का बहुत ध्यान रखना, चील की नजर रखती है। यूं समझो, पत्ता फड़का बंदा भड़का। जुल बेटा। आदाब चाचा। जियो बेटा, सलामत रहो। तुम दोनों के आपस के मेल को देखकर हम बहुत खुश हैं। सरवर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। जी चाचा, वो खुद बहुत अच्छे हैं। हम काफी लेट हो गए हैं और मुझे हर हालत में यूनिवर्सिटी में तरन्नुम का दाखिला कराना है। तुम्हारे माशाल्लाह से मरासिम सुना अच्छी हैं। जी चाचा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, अंजाम तक पहुंचाना होगा। जी बेहतर। चलिए मैं चलता हूँ। आदाब। आदाब। परवरदिगार, ये क्या किया तूने? इतने भोले भाले खुबरा नेक शख्स को मेरे सामने ला खड़ा किया। मैंने हमेशा तेरी खुदाई को तस्लीम किया है, लेकिन ये कौन सा जज्बा तूने मुझ में पैदा कर दिया और मेरे लबों को भी सी दिया कि मुझसे कुछ कलाम भी नहीं किया जा रहा। ऐ खुदावंद करीम पाक, ऐसी सादगी में लिपटा हुआ हुस्न तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। ये यकीनन मेरी दादी नानी की सुनाई हुई कहानियों को क्यों ही परी मेरे रूबरू है। आंखें तो खोली पर सामने तो कोई भी नहीं। कमाल है, इतनी देर से खड़ा हूं यहाँ पे। कमरा भी यही है, दहलीज भी यही, पर यहाँ तो कोई भी नहीं। चलता हूँ, मानी से जाकर ये बात बताऊंगा। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों हो रही हो? आपको कुछ पता है? क्या हुआ? जीनत खाला के भांजे जुल्करनैल को हमने अभी अभी तरन्नुम बाजी की तरफ से आते देखा है। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? यही कि जुल को तुमने तरन्नुम के कमरे से आते देखा तो यकीनन गया होगा, तभी तो लौटा है। मुझे पूरा यकीन है, जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। हाँ मम्मा, और वो मेरी सहेली है ना कोकिला, वो बता रही थी कि जुल साहब ने तरन्नुम बाजी का दाखिला यूनिवर्सिटी में करा दिया है, जबकि बहुत मुश्किल था। पर जुल साहब की बात ही बहुत है। लेकिन तुमने कभी जुल की बात से फायदा नहीं उठाया। मम्मा, मैं शिरीन की तरह जाहिल थोड़ी ना हूँ। जैसे वो दूसरी लड़कियों की इज्जत करते वैसे मेरी इज्जत करते हैं। तुम्हारी समझ का भी जवाब नहीं।
मारू घुटना फूटे आंख। मानी, मानी, मानी। ये क्या हर वक्त मानी मानी पुकारते रहते हो? से मतलब? ओहो, हवासों में रहना अपने। अम्मी है मेरी। मानी, सुल्तान चचा ने तरन्नुम साहिबा की यूनिवर्सिटी में दाखिले के फॉर्म वगैरह पर दस्तखत करा के हमें दे दिया था। मगर ये दास्ताने मीर हमजा तुम मेरी अम्मी को क्यों सुना रहे हो? बिना टोका टाकी खाना हजम नहीं होता ना तुम्हारा। सही तो कह रहा है जुल। अच्छा जुल, तुम ये बताओ, तरन्नुम का दाखिला हो गया क्या? उनकी मार्कशीट में नंबर ही इतने हैं मानी कि कोई भी जाता तो हो जाता। तुम्हारे अलावा किसी और को क्या जरूरत पड़ी है खिदमत गुजारी की? तुम भी ना शिरीन, क्या क्या बोल जाती हो। मानी, इन्हें तो 7 खून माफ हैं। 7-8 तो हम नहीं जानते, पर किसी के पीछे तुम यूं ही दौड़ते भागते रहे ना, तो तुम्हारा खून तो हमारे हाथों होना ही है। मानी, ये दाखिले के पेपर हैं उनके। उनके? उनके किनके? उनका नाम तरन्नुम बाजी है। हे, तुमसे बड़ी हैं, इसलिए तुम उन्हें बाजी कहती हो। हाँ हाँ, तुमसे छोटी हैं, तो इसका क्या मतलब है? उनके, इनके, तिनके, किनके? तुम भी नाम ले सकते हो, कोई तुम्हें गोली नहीं मार देगा। अब बस भी करो बेटा, तुम खुद चले जाते। गया था मानी, पर वहाँ ओहो, तो इस कदर मरासिम कायम हो चुके हैं कि जनाब चौखट भी लांगने लगे हैं। काफी देर खड़ा रहा मानी, पर कोई नजर ही नहीं आया। ये पेपर जरूरी है, अगर कोई आए तो उन्हें दे दीजिएगा। और ये पेपर उनके आने से पहले अगर गुम हो जाए तो? हमें खुद से ज्यादा मानी पर भरोसा है। वैसे शिरीन, अगर तुम उन्हें बुला लाती तो हम उन्हें खुद ही दे देते। बेटा, ये पेपर तो मुझे दे दो। तुम जब तक यहाँ खड़े रहोगे ना, ये तो बक बक करती रहेगी। क्या करे बेचारी। ए बेचारी बेचारी होंगे तुम्हारे ओते सोते, तुम्हारी तरह फालतू नहीं है हम। हाँ, चलता हूँ मानी। ये लॉन्ड्री वाले भी ना, क्या मजाल है कि कमीज का कोई 1-2 बटन ना टूटा हो। तो शिरीन भी आ गई। तस्लीम, चुप चुप जियो, खुश रहो। ये लॉन्ड्री के कपड़े आपके पास आ गए आज? तुम्हें याद ही कर रही थी। जुल कह रहा था कि यकीनन मेरी बुराई कर रहे होंगे। अरे नहीं भाई, वो कह रहा था, बल्कि वो हमसे पूछ रहा था कि अम्मी, शिरीन के धुले इस्त्री किए हुए कपड़ों के कभी कोई बटन नहीं टूटते। सच ही तो है, बाहर वालों को एहतियात से क्या लेना देना। तुम ये बताओ शिरीन, माशाल्लाह तुम दोनों बचपन की हदें पार कर चुके हो, फिर भी तुम दोनों तकरार करते क्यों नहीं थकते हो? पप्पी, सच सच कह रहे हैं आप। लेकिन आज मैं आपको एक सच बता दूं, जब तक जुल्म में झगड़ते नहीं हैं, तकरार नहीं करते, तब तक हम दोनों को नींद ही नहीं आती। और मेरी प्यारी प्यारी पुप्पी, आप हमारी इस जंगे अजीम को दिल पर बिल्कुल बिल्कुल मत लीजिए। मेरी होने वाली बहू बेगम, तुम्हारा चेहरा किस कदर मासूम, कितनी रौनक बरस रही है। चंदे आफताब, चंदे महताब कहूं तो गलत ना होगा। हम तुझे कैसे समझाएं, बिला वजह अपनी जान क्यों हलकान किए फिरती हो?
क्यों अपने इस सुंदर से मासूम चेहरे को बिगाड़े रहती हो मेरी जाने अजीज? तुम चाहो तो आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। आहा, खाने की खुशबू इतनी लाजवाब है तो बावर्चन को जायके के लिए दाद देनी पड़ेगी। आहिस्ता भैया आहिस्ता। भैया तुम तो तारीफ के लिए भी डरा रही हो। हाँ? देखा ना सीमारा, हम न कहते थे। क्या हुआ मम्मा? वही शीरीन ने उन तिगड्डम के दिलों में अपना मकाम हासिल कर लिया है। इंसानी चाहत एक दूसरे के लिए पेट के जरिए राह हमवार करती है। आप आसान लफ्जों में भी कह सकती हैं कि खाने के जरिए भी मरासिम पैदा किए जाते हैं। और आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि शीरीन के जरिए पकाया हुआ खाना हमारे वक्त पर हमारी टेबल पर भी होगा। बेटे वो छोला है, उठाइए उठाइए। भाई वाह। अरे भाईजान, आप हैदर चचा की बेटी शीरीन को नहीं जानते। अगर उसके मिजाज के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी कह देना तो बस उसका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि शीरीन का मानना है कि अगर सामने वाले से बहस छिड़ जाए तो या तो सामने वाले को कायल कर दो या खुद कायल हो जाओ। सही कह रही हो बेटी, ये शीरीन के कायल होने वाली बात यानी सेटिस्फाइड कर देने वाली बात अच्छी लगी। हम हैदर साहब की वफादारी से बखूबी वाकिफ हैं। अब घर की हर किसी की डाइनिंग टेबल पर एक ही जैसे खाने लगाए जाएंगे। अरे बात वो नहीं है। बात तो जब ही है जब हर चीज के जायके की महक जुदागा ना हो। बाबा, आपको पता है कि आज के खाने में ये जायका किन हाथों की देन है? किसकी? शीरीन। क्या कह रही हो? भाई वाह, शीरीन में ये गुण भी है। सुनो सुनो अपने कानों से। आपने आलू फली की सब्जी ली? मुझे भी तो इनायत कर दीजिए। तो बेटा फौरन उसको बुलाइए। जरूर। मजा आ गया अब्बा। नसीम आरा, मैं कहती हूँ तुम पढ़ी लिखी से तो उस जाहिल शीरीन ने खेल खेल दिया। बाप बेटा और बेटी तीनों को ही अपना मुरीद बना लिया। यानी 2 दीवाने घर में थे और 2 कार लेकर आ गए। बाजी, आपने बुलाया? फिलहाल तो आपको बाबा बुला रहे हैं। अल्लाह बख्शे आपकी चची, अगर हयात होती तो जरूर आपकी बलाएं लेती। अच्छा ये बताइए कि आपने इतना लजीज और शानदार खाना बनाना किससे सीखा और कब? ये सब तो हमें खानम बुआ ने सिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। हमने तो कहावत दोहरा दी, उंगलियां चाटते रहे। तरन्नुम बेटा, ये तो जरूरतमंदों में आप दे दीजिएगा। अब आप ये बताइए कि आपको इनाम में क्या चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को पूछ कर ही देता हूँ। ना मत करिएगा, अगर इस चचा को बाप जैसी मोहब्बत करती हैं तो इनकार मत करिएगा। मगर शीरीन, हम तो तुम्हें तोहफा देने के लिए अभी तुम्हारी हाँ चाहते हैं। मेरी प्यारी बाजी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतनी शिद्दत से प्यार करेंगी। क्योंकि चाहत ने हमें खरीद लिया है। ऐसा मत कहिए बाजी। फिर जल्दी से हमारे तोहफे के लिए हाँ कह दो। आपकी इतनी गहरी बातें मुझे समझ तो नहीं आती, ना मैं जिंदगी में समझ पाऊंगी, लेकिन आपके चेहरे से जो बरसता प्यार है ना, ये मुझे सब कुछ समझा रहा है।